पुनः बिहार के सभी जिले में, सभी प्रिंसिपल ऑफिस में और सभी सुपरिटेंडेंट ऑफिस में, सिविल सर्जन ऑफिस में ताला लगेगी। और इस बात का हम पुनः घोषणा कर रहे हैं, सरकार को जो अपने स्तर से सुरक्षा का तैयारी करना हो करे, लेकिन छात्रों के मांग से, हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता। एक केस कीजिए, 50 केस कीजिए, आप जेल में डाल दीजिए, गोली चला दीजिए, चलेगा। मर्दा युवा तो हम लोग भी हैं, हम लोग युवा नहीं हैं, बुढ़ाइल हैं का। स्वास्थ्य मंत्री जी को हम कहते हैं, भैया सोचिए जरा, आपसे निवेदन है, जरा सोचिए। इतने जितने दिखाइए भाई, कैमरा से दिखाइए चारों तरफ, सब युवा हैं और सबका एक ही मांग है। 3 लाख 1.5 लाख नौकरी कर रहे हैं, 3000 नौकरी आपसे नहीं दिया जा रहा है, कब दीजिएगा? कई वर्षों से हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे थे। 2022 में विज्ञापन आया और विज्ञापन आने के बाद अभी तक जो है सो कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अप्लाई कर दिए, साल भर बीत गया, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भैया तो लाठी तो खा रहे हैं, अब तो दे दो, अब कितना मार ही डालना है क्या? अरे डंडे खाते खाते तो यहाँ तक पहुँचे, डंडे खा के हमने वैकेंसी निकलवाया, डंडे खा के अभी काउंसलिंग निकल रहे हैं, कितने डंडे खाए हम लोग। जवाब दो, सचिव जवाब दो, सचिव जवाब दो, मंत्री जवाब दो। सभी अस्पताल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, बंदी किया था। उसके बाद सरकार के आला अधिकारी जगे और फिर लगता है कि एकदम कुंभकर्ण की निंद्रा में सो गए हैं। हर कॉलेज बन गया, बिल्डिंग बना दिया गया, उसका कमीशन खोरी हो गया, पैसा चला गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और बताइए, जब ये लोग जो लोग 10 साल पहले से बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अभी जो जवान आ रहे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं पढ़ के, वो उसका क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। आप नए पुराने लोगों को नौकरी दीजिएगा, तब नए लोगों के बारे में सोचा जाएगा। सरकार का कहना है कि हम 1.5 लाख रोजगार स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं नौकरी, लेकिन वो नौकरी कब? सिर्फ पेपरों में, सिर्फ समाचार पत्र के न्यूज हेडिंग में, तमाम तरह की सिर्फ हेडिंग में ही सिमटा हुआ है। तो इस तरह से नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र काउंसलिंग कराए और राज्य में जो पारा मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसमें ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर कहीं नहीं है। 9,97,00,000 की लागत से सभी जिलों में, इसी लगभग 379 करोड़ की लागत से सभी जिले में पारा मेडिकल कॉलेज खोला गया। तो उस कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर हो। बिहार पारा मेडिकल के छात्र हैं और बिहार तकनीकी आयोग के बाहर में खड़े हैं। इन लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग को जो है जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। कई सालों से ये लोग भटक रहे हैं, ये लोग जॉब की तलाश में हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ इसलिए आए हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे थे। 2022 में विज्ञापन आया और विज्ञापन आने के बाद अभी तक जो है सो कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अप्लाई कर दिए, साल भर बीत गया, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बार बार मांग उठाते रहे हैं। पिछले बार आप सबने देखा होगा कि बिहार के सभी अस्पताल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, बंदी किया था। उसके बाद सरकार के आला अधिकारी जगे और फिर लगता है कि एकदम कुंभकर्ण की निंद्रा में सो गए हैं। काउंसलिंग हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र हो, जिससे कि राज्य के आम आवाम को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, वो अन्य पैरामेडिकल जो छात्र हैं बेरोजगार, उनको रोजगार मिल सके। लेकिन सरकार का इस पर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिख रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि हम 1.5 लाख रोजगार स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं नौकरी, लेकिन वो नौकरी कब? सिर्फ पेपरों में, सिर्फ समाचार पत्र के न्यूज हेडिंग में, तमाम तरह की सिर्फ हेडिंग में ही सिमटा हुआ है। तो इस तरह से नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र काउंसलिंग कराए और राज्य में जो पारा मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसमें ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर कहीं नहीं है। 9,97,00,000 की लागत से सभी जिलों में, इसी लगभग 379 करोड़ की लागत से सभी जिले में पारा मेडिकल कॉलेज खोला गया। तो उस कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर होना चाहिए। अन्यथा वो फिर से आप सबने जिस तरह से पिछली बार सभी जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप था, उसी तरह से अगर पारा मेडिकल काउंसिल समय से नहीं बनती है, ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर की बहाली नहीं होती है और साथ ही साथ ये जो बीटीएससी में लंबित है नियुक्ति, इसका काउंसलिंग यथाशीघ्र नहीं होता है, तो फिर पुनः बिहार के सभी जिले में, सभी प्रिंसिपल ऑफिस में और सभी सुपरिटेंडेंट ऑफिस में, सिविल सर्जन ऑफिस में ताला लगेगी। और इस बात का हम पुनः घोषणा कर रहे हैं, सरकार को जो अपने स्तर से सुरक्षा का तैयारी करना हो करे, लेकिन छात्रों के मांग से, हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता। एक केस कीजिए, 50 केस कीजिए, आप जेल में डाल दीजिए, गोली चला दीजिए, चलेगा, लेकिन छात्रों के हक अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा। और हम बराबर कहते रहे हैं। और फिर अगर 15 अक्टूबर तक यहाँ जो कहा गया है, अगर रेज ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं दिया जाता है तो हम लोग मजबूर हैं अब उसी तरह से फिर से करने को।
बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, युवा है, युवा के लिए तो रोजगार दे रहे हैं। ना मर्दा, युवा तो हम लोग भी हैं, हम लोग युवा नहीं हैं, बुढ़ाइल हैं का। स्वास्थ्य मंत्री जी को हम कहते हैं भैया सोचिए जरा, आपसे निवेदन है जरा सोचिए। इतने जितने दिखाइए भाई, कैमरा से दिखाइए चारों तरफ, सब युवा हैं और सबका एक ही मांग है। 3 लाख 1.5 लाख नौकरी कर रहे हैं, 3000 नौकरी आपसे नहीं दिया जा रहा है, कब दीजिएगा? दे रहे हैं। कब दे रहे हैं भैया? हर बार सिर्फ पेपर मंगल पांडे के काटने आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, पेपरवा में छपता रहता भैया। लेकिन लोग यहाँ पर अगर नौकरी आता तो हम लोग कैसे धरना देते? बिहार के हर जिला से, हर प्रखंड से छात्र हैं यहाँ पर और सबका वही मांग है कि भैया जो हम लोग मेडिकल कॉलेज से पढ़ लिख के 5 साल में यहाँ डिप्लोमा होता है, सरकार के नुमाइंदे सुन ले कि 5 साल में डिप्लोमा करके बच्चा यहाँ आपके से रोजगार मांग रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जो डिप्लोमा जो 2 साल का होना चाहिए 5 साल में किया, उसके बाद 5 साल आंदोलन करे। यही बिहार की राजनीति है और यही बिहार के बच्चे हैं, इसलिए बिहार बदनाम है। जब तक आप लाठी नहीं खाइएगा पटना में तब तक रोजगार कहाँ मिलेगा? अरे भैया तो लाठी तो खा रहे हैं, अब तो दे दो, अब कितना मार ही डालना है क्या? अरे डंडे खाते खाते तो यहाँ तक पहुंचे, डंडे खा के हमने वैकेंसी निकलवाया, डंडे खा के अभी काउंसलिंग निकल रहे हैं, कितने डंडे खाए हम लोग भी युवा हैं। युवा स्वास्थ्य मंत्री हाथ जोड़ के विनती करते भैया किन्हों है तो सुन लीजिए जरा, देखिए सब जवान यहाँ पे हैं, समझाइए अपने अधिकारी को। हर बार डेट पे डेट दे रहे हैं, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग बोलना पड़ेगा यहाँ पर। बताइए, शर्म की बात है। 3000 नौकरी आप नहीं दे रहे हैं, 1.5 लाख की बात करते हैं। लॉलीपॉप बुद्धू हैं सारे बच्चे क्या? मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए? कब चुनाव का नोटंकी समाप्त करिए। बच्चे युवा सब समझ रहे हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपका सब एकदम पोल खोल के रख देंगे। नौकरी दीजिए, जो काम करेगा उसी का नाम होगा, उसी को चुनाव में भी चुनकर बच्चे लाएंगे। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अधिकारी से भी, आप यही अधिकारी हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। आप बिहार के आम हमारे टैक्स पर पलते हैं, हमारे लिए सोचिए आप। हमको नौकरी के लिए इतना मत दौड़ाइए। सभी बच्चे, कोई भी बेरोजगार यहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसे बच्चे आए हैं सिंपल बच्चे? 5 साल डिप्लोमा करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ के ड्यूटी करके उसके बाद यहाँ पर आए हैं, तब डिप्लोमा मिलता है यहाँ पर। इतना दुर्भाग्य है और ऐसी स्थिति शर्म की बात है। अब बताते हैं, हर कॉलेज बन गया, बिल्डिंग बना दिया गया, उसका कमीशन खोरी हो गया, पैसा चला गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और बताइए, जब ये लोग जो लोग 10 साल पहले से बेरोजगार हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अभी जो जवान आ रहे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं पढ़ के, वो उसका क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। आप नए पुराने लोगों को नौकरी दीजिएगा तब नए लोगों के बारे में सोचा जाएगा। मेडिकल के सभी जितने भी हॉस्पिटल हैं सब में भरे हुए हैं स्टाफ, कहीं भरे हुए स्टाफ नहीं है, लड़कों से काम करवाया जा रहा है। सुनिए, तमाम नुमाइंदे सुनिए, अभी स्टाफ नहीं काम कर रहा है। सुनिए सर, अभी क्या स्थिति है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज में आप जाइएगा वहाँ छात्र से बाकायदा 8 घंटा काम करवाया जाता है। वो हम तमाम छात्रों का, पैरामेडिकल छात्र संघ के जितने भी छात्र हैं उनका मेहनत है कि आज छात्र को 1500 छात्रवृत्ति दी जा रही है, बहुत जगह वो भी नहीं मिला है। बच्चे पढ़ने के साथ 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और उसके वजह से आपको स्टाफ की ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती है। ये शर्मनाक है, ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब इसको करना पड़ेगा, आपको नौकरी देनी पड़ेगी। ओटी, ईसीजी, एक्सरे का भी पेंडिंग है, एक्सरे का और भी ड्रेसर का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का और भी सारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का बहाली बचा हुआ है, पद खाली है, उसको दिया जाए। 1.5 लाख में शामिल करिए, नौकरी दीजिए, बच्चे काम करेंगे, आम आवाम का सेवा होगा, उसके लिए हम लोग आए हैं। चलिए, तो ये युवा है तेजस्वी जी, सुन लीजिए इन लोगों का बात। और ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, हम भी युवा हैं और युवा को जो रोजगार आप कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, तो हमारे 3000 जो युवाएं हैं, पैरामेडिकल के जो छात्र हैं, उनको आप रोजगार देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।